अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। थाना फैक्ट्री एरिया में एक मुकदमा दर्ज होता है 980/22। आज से तकरीबन 5 माह पहले पुलिस को एक 15 की कॉल मौसूल होती है कि रात के 2 बजे के दरमियान नामालूम अफराद एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल होगी, वो 5 बहनों का अकलौता भाई है, जिसको कत्ल कर दिया गया हुआ है। पुलिस मौका पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीमें मौका पर पहुंचती हैं, सारे शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन मुल्ज़मान का कोई अता पता नहीं होता। आज तकरीबन 4 से 5 माह के बाद मुल्ज़मान को पुलिस ने ट्रेस कर लिया हुआ है। मकतूल के वारसीन ने उनकी शनाख्त भी कर ली हुई है कि किन लड़कों ने उनके मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ मारा। मुल्ज़म अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। से बात करते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने उस शख्स को, लड़के को कत्ल किया जो कि घर का वाहद कफील था और 5 बहनों का अकलौता भाई था। क्यों मारा, किसने पैसे दिए कत्ल करवाने के लिए, या किस्सा कुछ और था, सारा कुछ जानते हैं उन मुल्ज़मान से बात करके आखिर माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर सर जी। आमिर, हाँ जी। कहाँ पे रहते हो? सर जी मोहर सुमनाबाद रहता हूँ मैं। तो थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने तुम्हें गिरफ़्तार किया हुआ है, किस जुर्म में? ये सर जी हमने कत्ल किया है, ठीक है। कत्ल किसको किया? ये हसन है, हसन लड़का, उसको किया हमने। क्यों? बस वो किसी की बातों में आके, वो लड़का एक है आमिर है उसका नाम, खोखे पे रहता है, वो काम करता, खोखा उसका अपना दुकान है उसकी। और उसके पास वो हसन बैठता था जाके, वो चीज़ें वगैरह खा लेनी, वो बहुत तंग आ गया था, कुछ ले जाना वो उसने पकड़वा देना, इस तरह चीज़ों में ना बड़ा वो तंग होया हुआ था। हमारा बस सलाम तो होगी, मेरा दोस्त बन गया वो, लेकिन उससे क्या कहते हैं, उसने मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा, उसने कहा यार मैं नशा बेचता हूँ, लेकिन ये इसने बाद में बताया हमें, मैं नशा बेचता हूँ, जो भी करता हूँ। घर के हालात ख़राब होने से इस बंदे को कत्ल करने तक क्या आपस में रिलेशन क्या है? ये सर मैं मजबूर था, मैंने पैसे लेने थे, मेरी माँ भी हॉस्पिटल थी, मैं अकेला हूँ, मेरे वालदा नहीं है। और उसके अलावा क्या कहते हैं 50,000 रुपये उसने मुझे देने थे। किस चीज़ के पैसे देने थे? ये इसको गोली मारने के लिए। तुम बासानी राज़ी हो गए कि मैं इसको शूट कर देता हूँ? सर तब पता नहीं था किस चीज़ का पता नहीं? क्या आगे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या बनने वाला है, पर लेकिन मैंने सिर्फ अपने घर को देख रहा था तब। तो अभी तुम्हारी वालदा को पता है तुम गिरफ्तार हो ना? हाँ पता लग तो गया है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी वालदा अब तुम्हारी वजह से जो तुमने हरकत की हुई है हॉस्पिटल में, अब मुसलसल वहाँ पे रहेगी या घर आ जाएगी? बताओ, जो तुमने हरकत की है वो भी तो किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी माँ का बेटा होगा और किसी बहन का भाई होगा। जो तुमने हरकत की है ये अच्छी हरकत की? नहीं सर ये अच्छी हरकत नहीं है, वो 5 बहनों का एक भाई है। तुम्हें शर्म नहीं आई तुम ये हरकत कर रहे हो? पर लेकिन वो बाद में पता लगा हमें, जब पहले पता होता तो ना कदम उठाते, लेकिन ये ठोकरें खा के बाद में पता लगा। मुझे ये बताओ, ठोकरें तो तुमने अभी खानी है, मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्त ने बोला कि उसका काम है खोखे वगैरह का, वो चीज़ें वगैरह सेल करता है। अगर वो उसको तंग करता था तो तुमने उस तरह किस तरह सेटलमेंट तुम्हारी उसके साथ हुई? कितने पैसों में हुई? 50,000 में हुई थी। वो हमारे पास पहले आया था, फिर बाद में क्या कहते हैं, फिर मोबाइल पे बात हुई है। मोबाइल में उसके सारा मोबाइल में रिकॉर्ड है, ठीक है। हमारे पास इतना नहीं है जितना उसके पास है, पर लेकिन वो सर पकड़ेंगे उनको। क्या डील हुई थी मुझे ये बताओ तुम्हारी? हुई थी, वो कह रहे थे मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। उसको पता था मेरी वालदा हॉस्पिटल है, पर लेकिन उसको पैसे की लोड़ है, पर लेकिन वो फिर मेरे पास आया था। वो मुझे बार बार कह रहा था, 2 जने हैं, एक आमिर है, एक खुरम है। तुमने सुपारी ली ना कत्ल करने की? यस सर मैंने लिए थे, पर लेकिन यही तो है, उसने ये बताया नहीं था कुछ भी हमें, बस लड़के का बताया था, पर बकाया कुछ भी नहीं बताया हमें। जब तुमने उस लड़के को कत्ल किया, मंसूबा कैसे बनाया, इन लड़कों को साथ कैसे मिलाया? सर ये मेरे साथ था, ठीक है, ये मेरे साथ है। इसको हमने रास्ते में लिया, ये जो तीसरा है, हमने इसको रास्ते में से लिया और हम चले गए करके, ये हम अपने अपने घर चले गए थे। वो जो बाहर निकलता है अंदर आया, वो सारा फ़ोन पे वो हमें बताते रहे हैं। जब करने जा रहे थे उस वक्त ये नदामत नहीं महसूस हो रही थी और तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें मलामत नहीं किया कि मैं ये गलत काम करने जा रहा हूँ? सर तब पता नहीं था। किस चीज़ का पता नहीं था? बच्चे हो तुमने कोई कहेगा दलदल में छलांग लगा दो, लगा दोगे? बताओ। बस सर पैसे की खातर ये हो गया, पर लेकिन वो भी उसको मैंने कहा भी है, उनको बताया भी है सर को। क्या बताया? कुछ भी नहीं आ रहा। उस लड़के को गिरफ्तार करवाया तुमने?
जिसने सुपारी दी थी? जी मैंने बताया। तो फिर वो सर कह रहे हैं लेके आएंगे। तो कोई तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुमने उससे पैसे लिए और तुम उसके कहने पे तुमने ये काम किया? सर उसने पैसे नहीं दिए हमें। पैसे भी नहीं दिए? मैंने आपको वही तो बोल रहा हूँ। अब दो घर तुम्हारी वजह से उजड़ रहे हैं, तुम्हारा घर भी और उसका घर भी, जिसका तुमने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। पहले भी ये करते रहे हो? काम क्या करते हो? वेटरिंग का काम करता हूँ मैं, शादी वाला वगैरह में। जब मजदूरी कर ली। जब मजदूरी कर रहे थे तो फिर इस तरफ आने की इतनी मजबूरी तो समझ आती है कि पैसे नहीं थे तो किसी से बंदा उधार ले लेता है। जरूरी किसी को कत्ल करने के बाद ये काम तुमने करना था? तुम्हें नहीं पता एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है? ये मुल्ज़म के पास अल्फाज नहीं है, नदामत के मारे इसका सर झुका हुआ है और आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। इसका जो दूसरा साथी है जिन्होंने इसके साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई की है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें पता था कि ये किसी बंदे को शूट करने के लिए जा रहा है, हमारी डील हुई है 50,000 रुपये में, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि उस लड़के को कत्ल कर दूंगा, उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा? सर मैं दुबई में काम करता था, मैं ये वाक़ये से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैं वापस आया। ठीक है, तुमने वापस आने के बाद तुमने कहा जी मैं क्राइम की दुनिया में बेताज बादशाह बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं मैंने सोचा। फिर ये इनकी पहले से डीलिंग चल रही थी, ये जो भी है मतलब ये लड़का मेरे पास आया है, मैं अचानक इसके साथ बैठा हूँ, ये कुछ करने वाला था, बस इतना पता था, बाकी नहीं पता था कि ये करना। तुम्हारा ही साथी बता रहा है कि मैंने इसको बताया था, इस बंदे को साथ लिया था रास्ते में जाते हुए, 50,000 रुपये में हमारी डील हुई है। अगर 50,000 में उसकी डील हुई है, वेपन उसके पास है, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना यार, वो कुछ ना कुछ तो मुझे शेयर मिलेगा, और जो वेपन मेरे पास मौजूद है इसने किसी ना किसी को कत्ल करना है। तुम बच्चे तो नहीं हो ना? सर अक्ल काम करती है कि नहीं करती है। तो फिर क्यों साथ दिया उसका गलत काम में? पछतावा हो रहा है इसी चीज़ का। किस चीज़ का पछतावा हो? काम तो तुमने कर दिया, उस माँ का बेटा तुमने छीन लिया तुम लोगों ने मिलके, अब वापस आएगा वो? तुम लोगों के साथ भी क्या होना चाहिए? माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से। माफ़ी मांगने से वो लड़का वापस आ जाएगा? इसके अंजाम का पता क्या होता है? अंजाम जेल। क्या होता है अंजाम बताओ? जेल। जेल से आगे भी बताओ ना, आगे क्या होता है? गुनाहगार है, आखिरत में भी सजाए मौत होती है। तुम लोगों को भी लटकाया जाएगा उसी सूली के ऊपर जिस तरह उस लड़के ने गोलियां लगने के बाद जान दी है अपनी। बताओ, तुम्हारे बहन भाई माँ बाप हैं? जी है। पुलिस जब पकड़ के लेके आई है तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें पता उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? पता बोलो, पता है, वो ऊंची आवाज से बात करो। रो रहे हैं तब से। रो रहे थे तुम? थोड़ा- तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारी बहनें तुम्हारी माँ बाप यहाँ पे आएँ, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के यहाँ पे तुम्हारे लिए एफर्ट करें? पहले भी करते रहो ये काम? जी सर। पहला काम ही है? जी सर। तुमने कहा दुबई से वापस आके पहला ही बड़ा काम कर, लोग पैसे तो देंगे ना उसके लिए। नहीं सर, मुझे 50,000 की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद अपना काम इतना अच्छा कर रहा तो था। फिर इसका पार्टनर किस तरह बन गए हो? बस सर यही चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे इसके साथ हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। समझदार लगती हो। जी सर। तो फिर किस तरह उसके साथ मिल गए? तुम कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे मिल गया, समझाने वाला कोई नहीं था? बस सर पता नहीं। हर मुल्ज़म पकड़ने के बाद यही कहता है कि जी मुझसे गलती हो गई है। गलती करने से पहले दिमाग काम नहीं था कर रहा, किसी घर के बड़े से बंदा मशवरा कर लेता है। सर पछतावा हो रहा बहुत ज़्यादा। मैं इसके साथ बैठा हुआ था, ठीक है। हम लोग जा रहे थे अचानक, तो गली के अंदर बाइक लगाई है, तो वहाँ पे बाइक पे हम लोग दोनों खड़े थे। ये आगे गया, इसको फ़ोन आया था उन लड़कों का, वो जो 2 बाहर हैं, वो उसकी पूरी रैकी रख रहे थे कहीं, तो इसको उन्होंने बताया कि यहाँ पे आ गया। ये आगे गया है काफ़ी आगे गली से, हम लोग वहीं खड़े रहे हैं गली में, तो ये जाके मार के आ गया। ये अकेला मार के आ गया? जी सर। ये तीन रुकनी गैंग इसे हम कहेंगे, क्योंकि जिसने सुपारी ली वो ये वाला लड़का है। मुल्ज़म की क्या मजबूरी थी वो बता रहा है आपको। उसका साथ देने वाला ये शख्स है जिसके मोहल्ले का वो लड़का था जिसको 5 बहनों के अकेले भाई को कत्ल किया गया। ड्राइवर ये वाला शख्स है। मुझे बताओ कि तुम किस तरह इनके साथ मिल गए? सर मैं अपने घर जा रहा था, मुझे नहीं इन्होंने बताया कि हम क्या करने वाले, इन्होंने यही मुझे बताया था कि दोस्त को मिलने के लिए जाना है, तो मैं इनके साथ आ गया। मैं चलो दोस्त को मिल के वापस आ जाएंगे, मैंने ये नहीं बताया। मैं डर गया था उस दिन, मैंने सोचा था, मैंने कहा इनका बता दूंगा, तो मैं ये ना भागे हुए थे, तो मैंने कहा इनका बता दूंगा तो मैं तो यहाँ पे रह जाऊँगा, फिर मुझे अंदर कर देंगे सारा। ठीक है जी, अब असल आ गए ना, तो ये अब उनके सामने है सारा कुछ जो कुछ भी है। मुझे बताओ पकड़े कैसे गए हो? सर जी हम नारावाल शादी पे गए थे।
तो शादी पे जा रहे थे हम, रास्ते में से गोलियां ली हैं। इसको भी बुलाया, और दोस्त भी थे, और हमारे दोस्त की शादी थी बस सबकी। इसको गोली लगी है, इसको गोली लगी है। हमने 15 पे कॉल कर दी और इसको गोली लगी है? इसको गोली लगी थी अपने आप से। ठीक है। हम शादी पे जाना था, शाम अगले दिन शादी थी, इसको गोली लगी, हमने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे कॉल कर दी, उधर से वो क्या कहते हैं 15 वाले आ गए, 112 वाले भी आ गए। जब उन्होंने हमें चेक किया, हमें पकड़ के ले गए। वो कहते हैं आपके पास पिस्तौल है। पहले वो पूछते ले गोलियां कहाँ से लगी, हमने कहा हमारे आप खुद ही हमसे लग गई है। वो हमें ले गए वापस। वो तो जब उन्होंने मैं चेक किया तो मैं पता था हम भागे हुए थे। पता नहीं मेरे को कैसे पता लगा। ये तीनों मुल्ज़मान अरेस्ट हो चुके हैं। ये वकूआ हुआ था तकरीबन 4 से 5 माह पहले का। मुल्ज़मान की शनाख्त परेड के बाद ये आइडेंटिफाई हुआ है जो मकतूल के वारसीन थे कि किन लोगों ने उसके मासूम बच्चे को कत्ल किया। वो 5 बहनों का अकलौता भाई था जिसको बेदर्दी के साथ इस शख्स ने कत्ल किया। सुपारी इसने ली, इसका साथ दिया इस शख्स ने, और जो बाइक की ड्राइविंग कर रहा था वो ये वाला लड़का था। ये दोनों मोहल्लेदार हैं और ये समनाबाद का रहायशी है। मुल्ज़म एक्सक्यूज़ ले रहा है कि जी मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी, मैंने ये हरकत क्यों की। हालांकि इसने 50,000 रुपये में वो सुपारी बुक की और उस शख्स को जाके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मुल्ज़म अभी अरेस्ट हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी इनकी चल के साथ मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह के बाद।